अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हमने जो जेनेटिक डिसऑर्डर स्टार्ट की थी, ठीक है, चैप्टर पैथोफिजियोलॉजी 2, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप कीमी मेडिसिन लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है कि हम स्टडी करते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या होती है। ठीक है, तो उसकी जो आउटलाइन होती है, तो ये उसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये क्या होती है टर्नर सिंड्रोम। फिर रेस्पेक्टर हम स्टडी करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करेंगे, साइंस सिम्टम मैनिफेस्टेशन जो क्लिनिकल, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर हमारे पास जो डायग्नोसिस होती है, ट्रीटमेंट होती है, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इस स्लाइड में। ठीक है, तो हमारे पास आती है कि इंट्रोडक्शन क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन यही है कि टर्नर सिंड्रोम आल्सो नोन एज द, देखिए पहले से मैं आपको बताऊं कि टर्नर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होती है जो कि नॉर्मली एक पर्सन में 46 क्रोमोसोम होती है। ठीक है, तो जब 46 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की जो नंबर होती है वो मिसिंग हो जाती है, ठीक है, मानोसोमी आ जाती है। तो मानोसोमी जो डिसऑर्डर है वो हमारे पास कौन सा काज कराते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम आल्सो नोन एज 45x, मतलब इससे एक जो एक्स होती है वो कम होती है ना, तो उसको इसी वजह से हम मानोसोमी कहेंगे। ठीक है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इफेक्ट फीमेल। तो पॉइंट याद रखें एमसीक्यूज के लिए कि टर्नर सिंड्रोम जो मोस्टली इफेक्ट करते हैं ना, वो हमारे पास फीमेल इफेक्ट करते हैं। कौन? फीमेल। ठीक है, it occur when one of the X chromosome is completely partially missing, मतलब या तो completely या partially missing हो जाती है X chromosome instead of the usual XX chromo 6 chromosome configuration। affected individually have only one X chromosome, mean जो 45X chromosome। ठीक है, तो इससे 1X missing हुआ है। ठीक है, तो दे में है म्यूजिक जो क्या होती है, म्यूजिक पैटर्न होती है। ठीक है, उस पैटर्न पे ये बना हुआ होती है। तो नॉर्मली 46XX होती है और इसको देखो तो 45X है, तो इसमें कमी है एक क्रोमोसोम की। तो ये अपनी एक कन्फिग्रेशन की थ्रू जो है वो फोटोग्राफ मतलब करवा देते हैं। फिर पता चलता है कि कौन सा क्रोमोसोम मिसिंग है और किस क्रोमोसोम में ये डिफेक्ट वगैरह है। Where some cells have the typical XX configuration while other have the 45X configuration। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है कि इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो मतलब 45X की कन्फिग्रेशन की तरह होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास काज करते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, मानोसोमिक अगर होती है टर्नर सिंड्रोम में। फिर टाइप्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम, टीएस। ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज अफेक्टेड। ठीक है, तो मानोसोमी एक्स क्रोमोसोम, दिस टाइप्स मीन ईच सेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ टू। मतलब एक तो यही है एक टाइप्स। ठीक है, कि एक उसमें जो एक्स होती है वो कम हुआ है। ठीक है, तो ये एक ए टाइप। ठीक है, तो मतलब 2x में एक x की कमी आ जाए। अबाउट 45% ऑफ पीपल विद टर्नर सिंड्रोम हैव मोनोसोमी। तो ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम की ही क्या होती है, रिस्क होते हैं जब एक क्रोमोसोम की कमी आ जाए x में। The chromosomal abnormality happen randomly during the formation of reproductive cell, eggs or sperm in the affected person biologically pattern. If one of these typically reproductive cells contribute to the genetic makeup of the fetus during the conception। देखिए हमारे पास जब कंसेप्शन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान जब क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड होती हैं, तो उस टाइम पे ये बायोलॉजिकली मेकअप, बायोलॉजिकली जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो ये आ जाती हैं। तो जब कंसेप्शन के दौरान मीन जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान जो है क्या होती है, द बेबी विल हैव सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन ईच सेल एट बर्थ। ठीक है, तो मतलब एक क्रोमोसोम की कमी आ जाती है और ये एक क्रोमोसोम जो है इससे अलावा ये बेबी बर्थ हो जाती है, तो फिर उसको टर्नर सिंड्रोम हो लाजिम होगी। ठीक है, फिर क्या है, दूसरी टाइप जो है टर्नर सिंड्रोम के मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम है। दिस टाइप्स मेक अप अबाउट 30%। तो ये परसेंटेज भी आपने याद रखना है कि जो मानोसोमी एक्स क्रोमोसोम की जो टाइप्स ना वो 45% है, लेकिन जो 30% है वो हमारे पास क्या है कि मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम जो है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ योर चाइल्ड सेल्स हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम while other cell only have one. It have randomly ड्यूरिंग सेल डिवीजन अर्ली इन प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी से पहले, जब प्रेगनेंसी होने वाले होती ना, तो क्या होती है, प्रेगनेंसी की फर्स्ट फर्स्ट डेज में क्या होती है, सेल डिवीजन जब होती है ना, तो इस सेल डिवीजन के दौरान ये एक कापी जो है वो मिस हो जाती है, ठीक है। इसमें तो उससे मुझे टर्नर सिंड्रोम बन जाती है, ठीक है। जो मानो एक्स होती है वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम में होती है, ठीक है। मतलब जो माँ से आती है, ठीक है, और फादर से आती है, ठीक है, माँ और फादर दोनों से आती है ना, तो ये उसकी वजह से इफेक्ट होती है। और जो मोज़ेक टर्नर सिंड्रोम होती है, ये हमारे पास एक्स क्रोमोसोम में होती है और ये अर्ली स्टेज में होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये सेल डिवीजन में होते हैं लेकिन ये अर्ली प्रेगनेंसी में होती है। इनहेरिटेड ट्यूमर जो इन सिंड्रोम होती है, तो इन रेयर केसेस, मतलब ये रेयर होती है, ज़्यादातर नहीं होती है। बेबी में है इनहेरिटेड Turner syndrome, meaning their biologically parents will born with it has and pass it on, ठीक है। तो मतलब यही है इनहेरिटेड की, उसकी जो पेरेंट्स थे, उस पेरेंट्स में ये चीज़ प्रेजेंट थी, जो टर्नर सिंड्रोम की अलामत होती है, वो प्रेजेंट थी, इसीलिए वो ट्रांसफ़र किया गया है उसकी अपनी बेबी को, ठीक है। These types usually happen because of a missing part of the X chromosome। तो एक X क्रोमोसोम की मिसिंग की वजह से ये मसला आती है, ठीक है। तो रिस्पेक्टर उसमें कौन कौन सी है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम के, टर्नर सिंड्रोम इज नॉट टिपिकली इनहेरिटेड, मोस्ट केसेस अकर स्पोरेडिकली, ठीक है। स्पोरेडिकली मीन उसमें मतलब कभी किसी तरीके से होती है, मतलब ये एक्वायर्ड जैसा होती है, ठीक है। मतलब मतलब इसका पता नहीं चलता है, लेकिन ये रेंडमली होती है, ठीक है। कोई इनहेरिटेड के थ्रू होती है, मतलब या कोई डाइट वगैरह ये चीज़ों के थ्रू होती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो होती है, ये आप बस याद रख लें, ठीक है, उसने ये लिखा हुआ है, लेकिन ये इनहेरिटेड जेनेटिक जीन की वजह से ही होती है। हाउएवर देयर आर अ फ्यू रिस्पेक्टर एंड एसोसिएटेड, कुछ रिस्पेक्टर है उसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे। तो एडवांस मैटरनल एज होती है, मतलब एक पर्सन, एक वुमेन ऐसा होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में जो है शादी करवा कर लेते हैं, तो इसका रिस्क क्या होता है, द रिस्क ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद टर्नर सिंड्रोम अपेयर टू इंक्रीज विद मैटरनल एजेस। मैटरनल एजेस मीन इनसाइड द मदर, जो फिर वो मतलब ओल्ड एज में, स्पेशली इन वुमेन ओवर 35, जब एक वुमेन 35 से अबव होते हैं और फिर वो शादी कर लेते हैं, तो इसको ज़्यादा रिस्क है इस चीज़ के, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के। प्रीवियस अफेक्टेड चाइल्ड, मतलब if a woman has had a previous child with a Turner syndrome, there may be a slightly increase the risk of subsequent pregnancy। मतलब पहले बेबी में उसकी जो है एक्स डिजीज था, ठीक है, जो टर्नर सिंड्रोम है, लेकिन ज़्यादा नहीं था। लेकिन फिर जब वो प्रेगनेंसी ज़्यादा बढ़ती है, मतलब 2 प्रेगनेंसी, 3 4 5 6 इसी तरीके से चलती है ना, तो इसकी रिस्क भी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द प्रेगनेंसी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस मीन जो क्या होती है, सेपरेशन होती है क्रोमोसोम की ड्यूरिंग द गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस मीन जो गेमीट बनते हैं, मतलब मेल और फीमेल से जब सेक्स ये जो क्रोमोसोम है ये आते हैं और फिर फ्यूज होते हैं, तो गेमेटोजेनेसिस उसको ही हम कहते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, ठीक है। तो क्या होती है, नॉन डिसजंक्शन होती है। तो एरर इन द सेपरेशन ऑफ chromosome during the formation of egg and sperm can lead to chromosomal abnormality in the offspring। तो नॉन डिसजंक्शन मेन रीजन है मसले की, ठीक है। इसी वजह से जो है क्या हुआ है, गेमेटोजेनेसिस और ये टर्नर सिंड्रोम आ सकती है। मतलब क्रोमोसोम सही तरीके से सेपरेट नहीं होंगे, तो ये फिर कमी आ जाती है एक्स के, तो मसला बन जाती है, ठीक है। तो ये जो नॉन डिस्जंक्शन और ये डिलीशन, ये सब चीज़ें हमने सेकंड पार्ट में पढ़ी है जेनेटिक डिसऑर्डर की, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। अगर आपने नहीं देखो तो प्लेलिस्ट में चले जाए और पैथोफिजियोलॉजी 2 4 सेमेस्टर के ओपन कर ले, फिर आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी और अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो ये किसी तरीके से होती है, ठीक है। तो नॉन डिस्जंक्शन इज अ कॉमन मैकेनिज्म लीडिंग अ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। It occur during cell division either in the formation of eggs, मतलब oogenesis or the spermatogenesis resulting in an unequal distribution of chromosome। बस ये पॉइंट आपने जहन में भी रखना है, बस याद करना है, कॉपी में लिखना है, जो भी करना है, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम
को हम नॉन डिसजंक्शन प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो मेनली जो टर्नर सिंड्रोम में होती है वो इस वजह से ही होती है कि उसकी क्रोमोसोम सही तरीके से डिवाइड नहीं होती। इफ नॉन डिसजंक्शन अकर ड्यूरिंग oogenesis and egg leg on X chromosome, it will combine with the normal X carrying sperm during the fertilization, लीडिंग टू द मोनोसोमी। मतलब ओजेनेसिस प्रोसेस के दौरान जो होती है जो ओवम होती है उसमें एक एक्स की कमी आ जाती है। जब एक एक्स की कमी आ जाती है तो क्या बन जाती है, इसी जो और स्पर्म जो एक्स क्रोमोसोम लाया हुआ है उसके साथ मिल जाती है। तो मानूसुनी मतलब उसके साथ तो मिल नहीं हुआ, जो फादर से एक्स क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म आ गया, और उसकी मदर की जो मतलब जो उसकी हस्बैंड थी उसमें जो एक क्रोमोसोम ओजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान एक कम हुआ था, तो उस एक कमी की वजह से फिर उसके साथ कोई भी क्रोमोसोम वगैरह नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो मानवसूमी बन जाती है, ठीक है। तो ये है एक ओवरऑल डायग्राम, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास नॉर्मल जो प्रोसेस होती है मियासिस, ठीक है। मतलब ये भी आपने याद रखना है कि एक्स क्रोमोसोम में मियासिस होते हैं। माइटासिस हमारी बॉडी की जो सोमेटिक सेल्स होती है उसमें माइटासिस होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि मियासिस जो जर्म सेल होती है सेक्स सेल होती है, और जो सोमेटिक सेल होती है वो हमारे पास माइटासिस होती है। तो ये तो नॉर्मली मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, 46 क्रोमोसोम है। ये भी क्रोमोसोम 46 है, ये भी 46 है। फिर ये मतलब अलग अलग हो जाती है, इससे 23 पर, ठीक है। इससे 23, इससे 23। फिर एक ये जो पिंक कलर का आपको नजर आता है, ठीक है, ये फादर से ही आया है, ठीक है। तो एक एक फादर से आया, और ठीक है, तो एप्लॉयड हमारा बन गया क्या 46 XX। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है। फिर हम अगर एबनॉर्मल की तरफ आ जाते हैं तो ये देखें, इसको देखें कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 46 ये तो ठीक है। लेकिन इस जगह पे ये अच्छी तरीके से सेपरेट हुआ है सेल डिवीजन के दौरान, मतलब एक एक सेल में चला गया, समझ गए स्टूडेंट। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देख लेना तो डिप्लॉयड है, मतलब 46 क्रोमोसोम है लेकिन वो डिवाइड नहीं हुआ है, वो इसी तरीके से ही 46 में आया। जब मियासिस टू मतलब हो जाती है तो इस ये दोनों क्या होती है, ये अकर होती है, समझ गए क्या। तो इसी वजह से ये सेपरेट नहीं हुआ और ये सेपरेट हुआ है, तो इसी वजह से ये खाली रह गया। तो इस खाली की वजह से मतलब क्या होती है, मानुसोमी अकर हुए, क्योंकि एक क्रोमोसोम जो मदर से आया वो उसको मतलब जो सॉरी फादर से जो आया वो उसको नहीं मिला। जो नहीं मिला तो फिर एक ही बन जाती है, मानुसोमी एक्स डिसऑर्डर, समझ गए। और ये तो उसको मतलब अगर इसको डबल मिला गया तो इससे और सिंड्रोम बन गया ट्राइसोमी, समझ गए स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास और इसी तरीके से अ, ये भी डायग्राम है, ठीक है। लेकिन ये पस पस स्ट्रक्चर है, और ये जो है और मतलब पहले ये करना पड़ता। तो इसमें इसमें भी यही तरीका है कि जो डिवीजन के दौरान ये इसी तरीके से ही नीचे आ गया, जो डबल क्रोमोसोम था, ठीक है। तो ये मुकम्मल हाल ही रह गया, तो इससे मानूसोमी बन गया, समझ गए। और ये जो आया तो ये एबनॉर्मल है, क्योंकि डबल इसमें भी है डबल इसमें भी है, और उसमें जो चाहिए होती है वो सिंगल होना चाहिए। तो ये मसला फिर आ जाती है, ठीक है। तो फिर दो एक्स क्रोमोसोम और एक हमारे पास जो पिंक कलर का है वो आया है, तो ये वाई है, ठीक है। तो जो फादर से आए, फिर इसमें भी यही मसला कि दो एक्स क्रोमोसोम मतलब एक एक्स क्रोमोसोम हो गया और दो वाई आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास किस चीज़ के कि जो मुकम्मल फिनोमेना था, ठीक है। फिर आती है कि जो ये तो हमने पढ़ी, ये हमारे पास क्या है, नॉन डिसजंक्शन मीन जो सेल डिवीजन के दौरान सही तरीके से सेपरेट नहीं होती। दूसरी नंबर पे आते हैं, तो दूसरे नंबर पे क्रोमोसोमल डिलीशन। डिलीशन तो पहले हमने बेसिक में सेकंड पार्ट में पढ़ी है कि डिलीशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखी क्योंकि बेसिक है। X chromosome deletion. In some cases, part of the X chromosome may be missing or deletion. This can occur randomly during the formation of egg and sperm. मतलब जब sperm और egg formation होती है ना, तो जब ये जो X chromosome है एक की कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से the specific gene located on the missing portion of the X chromosome can and influence the severity of clinical future.
ये तो आपको पता है कि एक्स मतलब जो क्रोमोसोम होती है उसके ऊपर डीएनए होती है, डीएनए जो होती है डीएनए में जीन होती है, और जीन में जो है मुख्तलिफ किस्म के मतलब डबल अलील होती है, और वो अलील आपकी रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपकी बॉडी की जो शेप होती है या कौन सी भी रीजन होती है वो आपको डेवलप करने में। तो ये स्पेसिफिक जीन जो है लोकेशन के बेस पे आपको क्या देती है, और जब वो जीन मिसिंग हुआ तो उस जगह पे वो जो इन्फ्लुएंसी था वो नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं कि जो रिंग क्रोमोसोम होती है, ठीक है। तो रिंग क्रोमोसोम इन सम केसेस ये हम रिस्पेक्टर स्टडी करते हैं, ठीक है, कि किस किस वजह से आ सकती है। इन सम केसेस ब्रोकन पीसेस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम में फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज अ रिंग क्रोमोसोम, रिंग एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो किस वजह से मतलब जो पीसेस ऑफ एक्स होती है, एक्स क्रोमोसोम, वो रिंग्स बन जाती है, ठीक है। तो मसला क्रिएट होती है, द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग chromosome can result in gene destruction and functional consequences। मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ रिंग क्रोमोसोम होती है ना, तो ये इस वजह से होता है कि मतलब कोई भी डिस्ट्रप्शन आ जाए जीन में, उसकी फंक्शन में, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मतलब स्पेसिफिक जीन अफेक्टेड बाय द रिंग एंड इन्फ्लुएंस द सिविरिटी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब जो जीन जहाँ पे या जहाँ पे जो क्रोमोसोम था, तो वो जब रिंग बन गया तो वो तो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसी वजह से जो भी एरिया हमारे बॉडी उस रिंग क्रोमोसोम के जो जीन है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि उस हमारे बॉडी के हैंड, हाँ मतलब या इसी तरीके से जो फिंगर होती है ये डेवलप करना था। तो फिर आपकी जो हैंड और जो टंग मतलब जो फिंगर होती है वो डेवलप नहीं होंगी क्योंकि ये अफेक्टेड हुआ है। फिर हमारे पास आते हैं कि क्या है कि तो रेस्पेक्टर एक मोसिज्म है, ठीक है। तो मोसिज्म एंड टर्नर सिंड्रोम रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर सेल लाइन विद डिफरेंट क्रोमोसोमल कंपोजिशन विद इन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की क्रोमोसोमल कंपोजिशन की वजह से जो है ये चीज़ इफेक्ट होती है। क्रोमोसोमल ब्रेकेज and rearranged during the early cell division can lead to the formation of mosaic pattern. For example, an individual may have a mixture of X with an 45 configuration सेल नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सेल की configuration मैंने पहले आपको बताया कि ये 46XX configuration होती है, लेकिन इस टर्नर सिंड्रोम में 45X क्रोमोसोम, क्योंकि ये जब X से एक X मिल जाएगा तो ये 46XX क्रोमोसोम बन जाएगा, लेकिन वो उससे मिस हुआ है तो इसी वजह से टर्नर सिंड्रोम अकर हुआ है। फिर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, सी साइंस सिम्टम है, तो गोनोडल डिसजेनेसिस होती है। मतलब इंडिविजुअल विद टर्नर सिंड्रोम टिपिकली है स्ट्रैक गोनेड, उसकी जो गोनेड्स होती है ना वो स्मॉल स्मॉल होती है, ठीक है, विच आर अंडर डेवलपमेंट ओवरी दैट लाइक फंक्शन ऑफ ओवरिन टिश्यू, ठीक है। जो ओवरिन टिश्यू होते हैं ना वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि उसकी जीन में डिफेक्ट है, ठीक है। तो उसकी जो गोनेड्स होती है, एग्स होती है, वो स्मॉल स्मॉल होती हैं। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है एक्स क्रोमोसोम की प्रोडक्शन, सेक्स क्रोमोसोम की मतलब डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स की जो हार्मोन है, मतलब फीमेल में जो है एस्ट्रोजन है और जो मेल में होती है टेस्टोस्टेरोन होता है, पार्टिकुलरली एस्ट्रोजन। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्यूबर्टल जो डेवलपमेंट और इनकम्प्लीट प्यूबर्टल जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उस पर इफेक्ट होती है, फिर वो प्यूबर्टी वगैरह ये चीज़ें उसमें कम ही हो जाती है, समझ गए स्टूडेंट। फिर आती है कि जो फिजिकली फ्यूचर होती है ना, तो टर्नर सिंड्रोम की जो फिजिकली फ्यूचर होती है, सम फिजिकली फ्यूचर कॉमनली सीन इन टर्नर सिंड्रोम इंक्लूड द विब नेक, लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ द नेक, ठीक है। उसकी जो नेक होती है ये वेब लाइक होती है, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना ये सब के सब जो है आपको साइंस सेंटर में दिए हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये कौन सा सिंड्रोम की अलामत होती है, ठीक है। जिसी तरह पहले सेकंड पार्ट में हमने जो डाउन सिंड्रोम की बात की ना, अगर आपने नहीं देखो तो लाजमी देखें। डाउन सिंड्रोम में क्या होता था, जो क्रीज होता था पाम के वो इफेक्ट हुआ था, ठीक है। मतलब डाउन सिंड्रोम में पाम की जो क्रीज होती है वो एक होती है, और इसमें इसी तरह से वेब नेक होती है, लो हेयर लाइन होती है बैक पे, ठीक है, सॉरी, लो सेट एयर होती है, ठीक है। और एयर
एंड अ ब्रॉडन चेस्ट विद वाइडली स्पेस निपल्स होती है, ठीक है। और स्वेलिंग ऑफ द हैंड, और हैंड जो होती है वो स्वेल वगैरह होती है, ठीक है। फिर एंड फील ड्यू टू लिम्फ के जब लिम्फ में इंफ्लेमेशन आ जाती है तो लिम्फेडिमा उसको कहते हैं, ठीक है। लिम्फ एडिमा, ठीक है। मे आल्सो बी प्रेजेंट इन एनपीएनसी, ये एनपीएनसी में भी प्रेजेंट होती है जब लिम्फ नोड वगैरह ये ब्लॉक होती है, ठीक है। फिर आती है कि हमारे पास क्या होती है कि कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। इंडिविजुअल विद टर्नर सिंड्रोम हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा होते हैं, जो हम कहते हैं ना कि दिल में उसकी सुराख हो वगैरह, ये चीज़ें जो हम मेडिकली उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। जो हार्ट, जिस पर्सन की हार्ट में सुराख वगैरह हो। तो पार्टिकुलरली कोटेशन ऑफ द एरोटा एंड बाइकस्पिड एरोटिक वाल, ठीक है। तो जो कॉर्पोटेशन मतलब उसकी जो वाल होती है ना एरोटिक, वो लूज हो जाती है, और उसमें इतना प्रेशर होती है ना कि वो जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। दिस कंडीशन कैन लीड टू हाइपरटेंशन, ठीक है। तो कॉर्पोटेशन मतलब हो जाती है, उसकी नेरोइंग वगैरह हो जाती है। फिर क्या होती है उसमें हाइपरटेंशन वगैरह ये चीज़ें, हाइपरटेंशन आ जाती है। तो हाइपरटेंशन इज आर इम्पोर्टेंट काजेज ऑफ मोबिलिटी और मोटिलिटी इन अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो मोबिलिटी मकसद यही है कि कोई भी किसी वजह से इन्फेक्शन या इसी वजह से एक पर्सन को डिजीज लग जाए, और मतलब डिजीज की वजह से वो डेथ हो जाए। और मोटिलिटी वही होता है जो सडनली एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाती है और उसकी वजह से डेथ वाक़ हो जाती है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो ये कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटी है। फिर आते हैं कि जो मतलब रीनल एबनॉर्मलिटीज होती ना, तो एबनॉर्मलिटी रीनल में किडनी माल फॉर्मेशन हो सकती है, सच एज द हॉर्सशू किडनी और अ रीनल एजेनेसिस में बी प्रेजेंट इन सम इंडिविजुअल विद टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में ज़्यादातर जो होती है ना, तो उसमें क्या होती है कि रीनल मसला होती है। रीनल में जो मतलब ब्लड वेसल होती है उसकी ओवर प्रोडक्शन बन जाती है, जो कि हम कहते हैं कि एंजियोजेनेसिस हो गया, ठीक है। तो अल्टरनेटिव ब्लड वेसल ज़्यादा बन जाती है, फिर उसको मसला होंगी किडनी में, ठीक है। दीज एबनॉर्मलिटीज कैन समटाइम लीड टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अदर रीनल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये साइन सिम्टम है कि रीनल इन्फेक्शन वगैरह ये बार बार होना या यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। फिर अदर जो फ्यूचर होते हैं मतलब एडिशनल फीचर में इंक्लूड हेयरिंग लॉस, हेयरिंग लॉस ज़्यादातर होती है, उसकी थायराइड डिस्फंक्शन होती है, ठीक है। ये मेटाबॉलिक डायबिटिक्स मेलाइटस होती है, ठीक है। उसकी शुगर वगैरह या हाइपोग्लाइसीमा हाइपोग्लाइसीमा की मसला आ जाती है। एन ऑटो इम्यूनियम डिसऑर्डर्स हो जाती है, ठीक है। सच एज द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, इन केएलएफ डिजीज। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वो डिजीज होती है जो कि आप मतलब आपकी क्या होती है कि थायराइड हार्मोन जो होती है उसकी कमी आ जाती है। तो जब उसकी कमी आ जाती है तो इसमें तो थायराइड के हार्मोन कितने हैं, जो हमारे पास एक T3 है, T4 है, ठीक है। और एक कार्सिटोनिन है। तो कार्सिटोनिन की अगर हम बात की थायराइड हार्मोन की, तो ये बोन में कैल्शियम डिपॉजिट करता है, लेकिन जब उसकी में मसला आ जाती है, हाइपो प्रोडक्शन होती है, तो ये कार्सिटोनिन पर तो ब्लड से बोन में डिपोजिशन नहीं करवाते कैल्शियम के। इसी वजह से जो है हाइपोथायराइडिज्म मसला आ जाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और केलेक डिजीज, तो केलेक डिजीज हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या होती है, डिजीज होती है, ठीक है। सही तरीके से फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, मोमेंट, ठीक है। फिर आते हैं जो डायग्नोसिस होते हैं। तो डायग्नोसिस टर्नर सिंड्रोम इन्वॉल्व इन द कम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल इवैल्यूएशन, जेनेटिक टेस्टिंग एंड इमेजिंग स्टडी। मतलब मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग की इमेजिंग इमेजिंग करवाते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं या क्लिनिकल साइन सिम्टम देखते हैं, ठीक है। तो द डायग्नोसिस में अकर पेरेंटली इन इन्फेंसी एंड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, ठीक है। तो हम जब डायग्नोसिस करते हैं तो ये हम पेरेंटली भी करवाते हैं, मतलब जब बेबी माँ के पेट में हो, ठीक है। या इन्फेंसी में करवाते हैं। इन्फेंसी वो स्टेज होती है 0 से लेकर 28 डेज तक। या इसी तरीके से जो चाइल्ड होल्ड मतलब उससे ऊपर जो होती है, ठीक है, मंथ या मंथ से 1 ईयर तक, ठीक है। या इसी तरीके से मोर देन 1 ईयर। तो प्री नेटल डायग्नोसिस कौन से डायग्नोसिस होते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम में बी एक सस्पेक्टेड बेस्ड ऑन एबनॉर्मल फाइंडिंग इन अ रूटीन पेरेंटियल अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, सच एज द फेटल हाइड्रोसिस और अकॉर्डिक एबनॉर्मली। मतलब हम देखते हैं कि उसकी जो प्रेगनेंसी है माँ के पीठ में, उसकी जो प्लेसेंटा है उसमें कोई भी वाटर वगैरह की अकोमोडेशन तो नहीं हुआ है, ये देखते हैं।
अल्ट्रासाउंड के थ्रू। फिर कार्डिक मसले वगैरह देखते हैं कि कार्डिक में तो कोई भी सुराख वगैरह नहीं है। फिर हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल एनालिसिस हम करवाते हैं थ्रू द क्रोनिक वेरियस सैम्पलिंग, ठीक है। एंड इम्यूनो सेंट्रेसिस कैन कन्फर्म द डायग्नोसिस। तो ये जब हम करते हैं ना क्रोनिक वेरियस सैम्पलिंग, फिर हम प्रेगनेंसी से क्या देते हैं, मतलब फ्लूइड लेते हैं जो एमनियाटिक मेम्ब्रेन होती है। तो उससे जब हम फ्लूइड ले लेते हैं तो हम फिर वो टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है क्रोमोसोमल। फिर दूसरी जो है वो हमारे पास पोस्ट न्यूटल होते हैं, बाद में जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स सच एज द शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब नेक एंड लैक ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉम्प्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम की वेब नेक शॉर्ट स्ट्रेचर होती है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। अगर इस पर्सन में ये चीज़ें थी, ठीक है, कि लेक ऑफ मतलब उसकी सेक्सुअल जो डिज़ायर वगैरह होती है वो नहीं होती, तो हमें पता चलता है कि ये मसला टर्नर सिंड्रोम का है। क्रियोटाइपिक एनालिसिस का, क्रियोटाइपिक में हम पहले हमने बताया कि उससे सैम्पलिंग करवा लेते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम वगैरह, और फिर हम क्या कर लेते हैं कि कंफर्मिंग के लिए ये एक चार्ट सा बनाते हैं और सारे क्रोमोसोम को देखते हैं कि कौन सी क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी है। ब्लड ड्रॉन एंड सेल एंड कल्चर फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस। तो फिर हम कल्चराइजेशन भी हम कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए। समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि जो इमेजिंग स्टडीज होते हैं ना, तो इको कार्डियोग्राफी कम करवाते हैं, इज ऑप्टन परफॉर्म टू असेस कार्डियक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन गिवन द इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज। तो इमेजिंग स्टडी में हम इको कार्डियोग्राम जो है करवाते हैं, ठीक है, ताकि हम उसकी अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होती है वो हम देखते हैं, ठीक है, कि कार्डिक में तो कोई मसला नहीं है। फिर रीनल जो अल्ट्रासाउंड है ये हम करवाते हैं कि रीनल अल्ट्रासाउंड में भी डन टू इवेलुएट द किडनी फॉर स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, तो स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी के लिए भी हम देख करते हैं। फिर जेनेटिक टेस्टिंग मतलब फ्लोरेसेंस इज स्वेतो हाइड्रोलाजीन, ठीक है, हाइड्रोलाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आर क्रोमोसोमल मेकेरी, ठीक है, मेकेरी analysis may be used to detect the specific chromosomal abnormality in addition to standard karyotyping। तो ये specific chromosomes के लिए ये हम करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस एंड से तो हाइब्रिडाइजेशन है, एंड द CMA है मतलब क्रोमोसोमल मेकेक्री जो एनालिसिस है। तो ये हम देखते हैं कि इसमें स्पेसिफिक क्रोमोसोम में तो कोई मसला नहीं है। फिर हम हार्मोनल टेस्टिंग करवाते हैं, तो हार्मोनल असेसमेंट करवाते हैं ना, इंक्लूडिंग मेजरिंग लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन एंड सेक्स क्रोमोसोम्स कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ओवरीन फंक्शन एंड गाइड्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो फिर हम देखते हैं कि कोई भी गोनाडोट्रोपिन या सेक्स एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन वगैरह की मसला है तो उसको काउंसिल करवाते हैं कि इसकी थेरेपी करवा ले, फिर आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो ये हम ने जो है क्या हुआ है, टर्नर सिंड्रोम अभी स्टडी किया है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम जो हमारे इस चैप्टर की जेनेटिक की लास्ट टॉपिक है, टर्नर क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम, वो भी हम इंशाल्लाह इस पार्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम जो लास्ट डिजीज है जेनेटिक है, ठीक है, तो हमारे पास क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है ये हम पढ़ेंगे कि क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम क्या होती है, उसकी फिजियोलॉजी, साइंस, सिम्टम, ठीक है। फिर जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी कौन कौन से आती है हमारे बॉडी में, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से है जो क्रोमोसोमल ब्रिगेड वगैरह करवाते हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं कौन कौन, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम, तो ये सब ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे। तो याद रखिए कि हमारे पास क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट ओनली अफेक्टेड मेल। तो ये है इन चीज़ के लिए ये याद रखिए कि ये मोस्टली इफेक्ट करते हैं कौन, मेल, ठीक है। इट अकर व्हेन अ बॉय इज बोर्न विद वन और मोर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजुअल XY, which cause a boy to produce less testosterone than a normal body boy, ठीक है। तो ये याद रखें कि हमारे बॉडी में क्या मतलब क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम तो नॉर्मली कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, ठीक है। नॉर्मली XY होती है बॉय में, मतलब जो मेल होती है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा आ जाती है, इसकी वजह से जो है मतलब लेस टेस्टोस्टेरोन, और उसकी इफेक्ट क्या होता है, ये पॉइंट MCQs के लिए याद रखें कि लेस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ड्यू टू हैविंग एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम द मेल मे पॉसिबली हैव अ सम फिजिकल ट्रेड अनयूजुअल मेल फॉर मेल, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है, ताकि उसके लिए जो है ये नॉर्मली मेल में नहीं होती, ठीक है। फिर आती है, ठीक है, कि क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम, तो इंस्टेड ऑफ द
XY chromosome pattern that most male have these male have an XXY pattern, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, ज़्यादा आया हुआ है इस स्ट्रक्चर को भी। ये हमारे पास इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरियोटाइप्स कहेंगे, ठीक है। तो इसमें ये जो लास्ट वाले जो 6 क्रोमोसोम है, ठीक है, 23 पेयर ऑफ नंबर जो क्रोमोसोम है, इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, देखें, ठीक है, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा अकर हुआ है। तो सम पीपल विद क्लाइनोपेल्टर कंसिडर themselves to be ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स या आर ट्रांससेक्सुअल, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एक हम मतलब जो माशरे में सोशली वो नाम देते हैं ना कि ये ट्रांसजेंडर है, वो है, ठीक है। तो ड्यू टू हैविंग अ मोर फेमिनिन अपीयरेंस एंड अ फेमिनिन इमोशन, मतलब जो ज़्यादातर जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक उसमें होती है और उसकी जो इमोशन होती है वो अपीयरेंस, ठीक है, ज़्यादा क्या होती है, फीमेल की तरह होती है, लेकिन वो मेल ही होता है, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ क्लाइनोपेल्टर सिंड्रोम ये है कि 1942 में जो है क्लाइनोपेल्टर वाज डिस्कवर्ड द डॉक्टर हैरी क्लाइनोपेल्टर अलॉन्ग विद अदर डॉक्टर ए जनरल हॉस्पिटल इन बोस्टन, ठीक है। तो एक हॉस्पिटल था बोस्टन में, ठीक है, जो कि हैरी क्लाइनोपेल्टर उसकी नाम था, उसी वजह से उसने क्लाइनोपेल्टर सिंड्रोम नाम दिया। फिर क्या है कि हमारे पास डॉक्टर रिपोर्ट अ ग्रुप ऑफ मेल विद इन लार्ज ब्रेस्ट, ये साइंस सिम्टम है, यानी आपने याद रखना है, ठीक है। स्पेशली जो साइंस सिम्टम है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, स्पेर्स पेशियल, मतलब उसकी जो पेस था वो मुकम्मल हमवार था, ठीक है। एंड बॉडी हेयर, बॉडी पे हेयर जो है वो कम था। स्मॉल टिस्टिस, उसकी जो टिस्टिस था वो स्मॉल था। एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म वगैरह ये प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो बाय द लेट 1950 रिसर्चर discovered that these men had an extra sex chromosome, thus having the pattern XXY, ठीक है। तो इसमें क्या है, XXY है, ठीक है। तो ये है हमारे पास उसकी जो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको देखो, ये हमारे पास क्या हुआ है, ये नॉर्मली ये सब के सब जितने भी क्रोमोसोम है ये हमारे बॉडी के जितना स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, लेकिन ये जो है ये क्रोमोसोम आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आप मेल पैदा होंगे या फीमेल पैदा होंगे, ठीक है। इसमें नॉर्मली XY होता है, ठीक है, XY, ठीक है, लेकिन इसमें एक X इजाफी आया हुआ है, तो इसी वजह से मसला बन गया। अदर नेम आप फॉर क्लाइनोपेल्टर, तो MCQs के लिए ये याद रखें कि 47 जो XXY, ठीक है, ये नाम है XXY सिंड्रोम, ये भी हम कहते हैं। XXY ट्राइसोमी, ये नाम भी हम कहते हैं। R3+X क्रोमोसोम विद, ठीक है। तो ये भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हम रख देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को देखो, ये कोई कंसेप्ट देता है, ठीक है। ये कंसेप्ट यही है कि अगर मेल से मतलब दोनों क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और एक मदर से आ गया, ठीक है, तो मतलब ये फादर से आया, ये मदर से आया, तो ये भी हो सकता है कि मदर से दोनों आ जाए, इसकी वजह से XXY बन जाए, या दोनों मदर से आ जाए और एक Y जो है वो फादर से आ जाए, तो ये क्या हुआ है, मतलब ये भी XXY बन सकती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइनोपेल्टर हमारे पास है कि अब अप्रोक्सीमेटली 1 एन, मतलब एक 500 से लेके 1000 तक बंदे जब होती है ना, उसमें एक मसला क्या होती है, क्लाइनोपेल्टर का होता है। काज उसका है कि मैकेनिज्म फॉर रिट्रेनिंग द एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इज थ्रू अ नॉन डिसजंक्शन इवन ड्यूरिंग मियासिस 2 इन द फीमेल। तो नॉन डिसजंक्शन वो होती है ना, कोई जो सेल डिवीजन होते हैं उसके दौरान जो है उसकी क्रोमोसोम वगैरह सही तरीके से सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है, तो ये बन जाती है, ठीक है। फिर आती है कि जो नॉन डिसजंक्शन विल अकर व्हेन सिस्टर क्रोमेटिड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम इन दिस केस एन X फेल टू सेपरेट मियासिस। तो क्या बन जाती है, क्लाइनोपेल्टर सिंड्रोम की उसकी डबल X की जो होती है, मतलब जो XXX है, इस प्रोड्यूस विल विन फर्टिलाइज विद YX। ये बात ये जो करते हैं ना, ये स्ट्रक्चर की करते हैं, ठीक है। अगर
ये एक्स या वाई आया और ये नॉन डिसजंक्शन है क्योंकि ये सेपरेट नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी नॉन डिसजंक्शन है क्योंकि ये सेपरेट होना लाजमी था, लेकिन वो सेपरेट नहीं हुआ है इसी वजह से, ठीक है। तो ये भी ये बात करता है कि अगर मदर से जो है दोनों एक्स आ जाए और फादर से वाई आ जाए तो फिर भी ये क्लैनोपेल्टर बन जाती है। और अगर फादर से एक्स वाई आ गया और मदर से सिर्फ एक्स आ गया फिर भी एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम की जो डिसऑर्डर है बन जाती है। तो ये है उसकी जो मैनिपुलेशन की स्ट्रक्चर। तो डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियासिस, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियासिस, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास नॉर्मल 46 क्रोमोसोम की है, ये भी 46 है, ये भी 46 है, लेकिन ये नॉर्मल इसीलिए कि ये अच्छी तरीके से क्या हुए, सही तरीके से कोई भी मिसिंग वगैरह उसमें नहीं है। तो ये नॉर्मल है, मतलब डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन मतलब यही है कि अच्छी तरीके से सेपरेट हुआ है, डिवाइड हुआ है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख लेना तो ये नॉन डिसजंक्शन होती है। तो इसमें मसला है कि दोनों तो फर्स्ट स्टेप में हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी होती है ना तो उसमें ये चीज़ इसको डिवाइड होना था लेकिन वो डिवाइड नहीं हुआ और उसी तरीके से ही डबल क्रोमोसोम आ जाती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द सेल आ जाती है और ये मुकम्मल खाली रह जाती है। तो इस वजह से फिर बॉडी में जो है, और ये तो ज़्यादातर सेक्स क्रोमोसोम है, तो सेक्स क्रोमोसोम का मकसद ये है कि जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल रिप्रोडक्टिव, मतलब ये तो फीमेल में नहीं होते ना, मेल में। तो मेल में जो मोस्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, यूरेथ्रा, टेस्टिस, ठीक है, जितने भी इंटरनली, तो ये सब चीज़ें फिर स्मॉल होते हैं क्योंकि वो जीन जो था रिस्पॉन्सिबली वो तो मिस हुआ है। तो जब मिस हुआ है तो इसकी जो टेस्टिस वगैरह ये सब चीज़ें स्मॉल होंगी, तो इसी वजह से फिर ट्रांसजेंडर बन जाती है। पैथोफिजियोलॉजी है कि द नॉर्मल मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई, ये तो आपको पता है। इन क्लाइनोपेल्टर सिंड्रोम के एस देयर इज़ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स, बस ये तो आसान है कि एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाती है, ट्राइसोमी बन जाती है। The presence of the extra X chromosome lead to disruption in development of the test during fetal development, मतलब जब टेस्ट डेवलप होगी तो फिर टेस्ट डेवलप नहीं होगी क्योंकि उसकी जो जीन था वो मिस हुआ है, ठीक है। फिर क्या है कि दिस अफेक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन द मेल सेक्स हार्मोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम करते हैं मेल में, ठीक है। जब ये कम होंगे तो फिर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक उसमें ज़्यादा होंगी और मेल कम होंगे। फिर आती है कि जो क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन है तो इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। मोस्ट इंडिविजुअली विद क्लैनोपेल्टर आर इनफर्टाइल ड्यू टू द अंडर डेवलपमेंट टेस्टिस लीडिंग टू द रिड्यूस्ड स्पर्म प्रोडक्शन। तो जब टेस्टिस तो छोटे होते हैं नॉर्मली, और फिर जब वो ये जीन भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो जीन की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस था वो मिस हुआ होती है, तो इसी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो इंटरनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वगैरह है जो स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं वो फिर नहीं होंगे, ठीक है। हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस, तो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल कैन लीड टू डिले और इनकम्प्लीट प्यूबर्टी, ठीक है। तो डिले और मतलब उसकी प्यूबर्टी वगैरह ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन नहीं है। जब टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो फिर आपको मेलनेस कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं होंगे, ठीक है। दिस में रिजल्ट इन लेस फेशियल एंड बॉडी हेयर, ठीक है। तो उसकी जो फेस वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और हेयर वगैरह नहीं होती, ठीक है। रिड्यूस मसल मास होती है एंड हायर वॉइस पिच होती है, उसकी जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। अदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइंस सिम्टम है, तो हमारे पास फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी टाल स्ट्रेचर देन एवरेज, नॉर्मल पर्सन से वो बहुत ज़्यादा टाल होंगे, ठीक है। लार्जर लेम्स, उसकी लेम्स वगैरह ये भी लार्जर होंगे और उसमें गैनोमिस्टीशिया होती है, ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि क्लाइनोपेल्टर सिंड्रोम में गैनोमिस्टीशिया होते हैं, ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट होती है। लैंग्वेज सिम्टम मतलब जो लर्न टू टॉक लेट, ठीक है, उसकी जो कॉग्निटिव लेवल होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, जो चीज़ वो सुनती है वो डायरेक्टली वो याद नहीं करते, ठीक है। प्रॉब्लम रीडिंग, उसको जो रीडिंग करते हैं वो रीडिंग भी नहीं करते हैं। ट्रबल प्रोसेसिंग विद व्हाट दे हेयर, मतलब जो सुनते हैं वो बाद में जो है वो मतलब क्या है कि समझ जाती है, ठीक है। सुनते हैं लेकिन प्रोसेस करते हैं फिर बाद में जो है वो कहते हैं कि हाँ ये बात आपने की, ठीक है।
फिर जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो अंडर डेवलप टेस्टिस होती है, मतलब जो टेस्टिस होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल, ठीक है, एंड फंक्शन लेस इफेक्टिवली, मतलब जो स्पर्म प्रोडक्शन था वो कम होगी क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल टेस्टिस होती है। फिर क्या है कि पीनस साइज़ होती है ना, तो पीनस साइज़ मतलब स्लाइटली स्मॉलर देन एवरेज ड्यू टू हार्मोनल एम्बेलेंसेस, उसकी जो एम्बेलेंसेस होती है ना हार्मोनल, ये आ जाती है। फिर गैनोमिस्टीशिया एनलार्जमेंट ब्रेस्ट टिश्यू कैन कॉज बाय हार्मोनल एम्बेलेंसेस, ठीक है, और गैनोमिस्टीशिया ये चीज़ अगर होती है जो मेल की ब्रेस्ट होती है वो फिर अगर ज़्यादा डेवलप हो जाती है। स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी में बॉडी कंपोजिशन, हायर बॉडी फैट्स एंड रिड्यूस मसल मास, ठीक है, तो मसल की जो मास होती है वो कम होती है लेकिन जो बॉडी फैट्स होती है वो ज़्यादा होती है। टालर स्ट्रेचर होती है, तो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। एंड फेशियल हेयर बॉडी, ये भी हमने पढ़ा कि लेस हेयर होती है उसके बॉडी पे। और अदर जो फैक्टर होती है ना, फैक्टर काजिंग क्रोमोसोमल ब्रेकेज, तो रैंडम अकरिंग, मतलब उसकी क्या होती है कि हम पोस्ट में कहते हैं गड़बड़, तो इसी वजह से जो है द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम XXY इन अ क्लाइनोपेल्टर सिंड्रोम इज ऑफ्टन इन रैंडम इवन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब वो गड़बड़ जो है इसी तरीके से क्या होती है, इधर उधर क्या होती है, जमा हो के बनते हैं, मतलब उसकी जो नॉर्मली कैरियोटाइपिंग होती है वो डिस्टर्ब ही होती है। कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट काज, ये भी हम नहीं कहते कि ये एग्जैक्ट काज है, लेकिन हम ये एडिशनल काजेस बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। सेल डिवीजन ग्लेंच होती है, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है इरिटेटिव वगैरह होती है, ठीक है। सम टाइम व्हेन सेल आर डिवाइडिंग मिस्टेक हैपन लीडिंग टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, मतलब ग्लेंच यही है कि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाती है, ठीक है। तो एडवांस मैटरनल एज की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम व्हेन मदर आर फॉर एविडेंस एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जब जो माएँ जो है मतलब या जो फीमेल लेट शादी करते हैं तो इसकी वजह से जो है फिर ये मसले आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोनल और ये चीज़ों में इफ़ेक्ट होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर क्लाइनोपेल्टर, ठीक है, फीमेल और मेल भी जब लेट टाइम पे क्या होती है शादी करते हैं तो ये सब रिस्क जो है फिर इम्प्लीमेंट होंगे। तो हार्मोन टेस्टिंग हम करवाते हैं तो ब्लड एंड यूरिन सैंपल कैन रिवील एबनॉर्मल हार्मोन लेवल दैट आर अ साइन ऑफ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। हार्मोन एबनॉर्मल हार्मोन होते हैं, ठीक है, क्लिनेफेल्टर में जब हम ब्लड वगैरह से सैंपल लेते हैं और लैब में टेस्ट करते हैं तो उसमें जो हार्मोन की लेवल होती है या तो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी होती है। क्रोमोसोम एनालिसिस हम करते तो आल्सो नोन एज अ कैरोटाइपिंग एनालिसिस, ठीक है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये है टेस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि कैरोटाइपिंग हम करवाते हैं ब्लड से ही करवाते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से जो है ये चीज़ करवाते हैं। तो a blood samples is sent to the lab and check the shape and number of chromosome, ये चीज़ें हम पर चेक करते हैं। फिर उसके लिए हम कौन कौन से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम मेल विद क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कैन बी गिवन टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी हम देते हैं, मतलब हार्मोनल थेरेपी हम दे सकते हैं, ठीक है, इस पेशेंट को। इफ गिवन अराउंड द एज ऑफ प्यूबर्टी इट कैन हेल्प अ बॉय हैव नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट, मतलब एज प्यूबर्टी जो है उसमें क्या हो जाती है, नॉर्मल से कुछ लेट डेवलप होती है। तो जब प्यूबर्टी की टाइम आ जाती है तो उस टाइम पे हम उसके लिए टेस्टोस्टेरोन वगैरह की थेरेपी करवाते हैं ताकि उसकी प्यूबर्टी हो जाए। एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मे बी एबल टू हेल्प अ मेल विथ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम टू गेट अ वुमन प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो इनफर्टिलिटी की जो स्पेशलिस्ट होती है वो इसके लिए मतलब जो ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं ताकि वो इसकी काबिल हो जाए, ताकि क्या हो जाए, वुमेन प्रेग्नेंट करवा सकती है फिर, ठीक है, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट की क्या होती है, ज़रूरत होती है लाजिम। फिर आते हैं कि इन मेल विद एनलार्ज ब्रेस्ट, तो अ प्लास्टिक सर्जन कैन रिमूव एक्सेस जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं टू क्रिएट मोर टिपिकली लुकिंग चेस्ट, ठीक है। तो नॉर्मली फिर अगर गैनोमेस्टीशिया वगैरह हुआ है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हुआ है तो उसके लिए डॉक्टर यह करवाता है कि मतलब जो
टिश्यू अकमलेट ज़्यादा हुआ है वो उससे रिमूव कर लेते हैं। सम बॉयज़ with Klinefelter syndrome may face challenges in learning and socializing। मतलब जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं, मतलब जो ट्रांसजेंडर होती है, वो दूसरों के साथ मिलता भी नहीं होती, मतलब जो बाहर निकलते हैं तो लोग जो है उसको वगैरह वगैरह बातें करते हैं ना, और लर्निंग में भी उसको मसला हो सकती है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस वगैरह इस पेशेंट को होती है। तो इसके लिए डिस्कस हम क्या करवाते हैं प्री ट्रीटमेंट के लिए, डिस्कस पोटेंशियल सपोर्ट विद योर चाइल्ड टीचर स्कूल काउंसलर और नर्सेस फॉर असिस्टेंट। तो हमें एज अ नर्स ऐसा होना चाहिए कि अगर ट्रांसजेंडर आ जाए, मेल आ जाए, फीमेल आ जाए, सब हमारे एक जैसा होंगे। हमारा मेन मकसद किसी दूसरे इंसान की केयर करना है। ठीक है, वो कोई भी आ जाए लेकिन उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड एज अ होल चैप्टर विल बी कंप्लीट। तो हमने ये सारे कंप्लीट जो जेनेटिक डिसऑर्डर था अकॉर्डिंग टू द केम्यू कोर्स कंटेंट हमने कंप्लीट की। और अगर आपकी मिनट से नीचे रहमत पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक वक्त पहुंच जाए। ठीक है, तो बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ये है हमारे पास जेनेटिक डिजीज़। ठीक है, तो ये हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स, अपने ख्याल रखें।